नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिक टर्म ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा टॉपिक जिनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और सही से इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। और इसके बावजूद क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करें या परकोलेशन की बात करें तो उनको लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन दोनों सेम ही होता है, जबकि दोनों ज़मीन आसमान का अंतर है, मतलब दोनों बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज़ें बहुत कम समझ में आते हैं, डिफिनेशन वैसे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में एक एक प्रॉपर्टी को सही से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे और एक एक लाइन सही से क्लियर करेंगे। और कंसेप्चुअली क्लासेस है, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए, पहला हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल का थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेंगे, चूँकि सॉइल में ही वाटर जब इंटर करता है तो कैसे करता है, उसके लिए तो थोड़ा सॉइल प्रॉपर्टी होना ज़रूरी होता है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे, परकोलेशन देखेंगे, लीचिंग देखेंगे, सीपेज देखेंगे और प्रेसिपिटेशन देखेंगे। इन सारी टर्म के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला स्टेप अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, बात की जाए अगर प्रेसिपिटेशन का तो डिफिनेशन थोड़ा देर के लिए आप इग्नोर कर दें। पहले आप समझें कि जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर पे, वो वाटर किसी भी फॉर्म में अगर सॉइल पे आ जाता है यानी कि अर्थ पे आ जाता है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चाहे वो स्नो के फॉर्म में आ रहा है या सील के फॉर्म में आ रहा है या हॉल्स के फॉर्म में आ रहा है, डीजल्स के फॉर्म में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में जब वाटर का प्रेजेंट वाटर क्या होता है आता है कहाँ पे, अर्थ पे, तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मान लो कि एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है वेपर फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म के माध्यम से अर्थ पे अपना प्रभाव दिखा रही है या अर्थ पे आया तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर डिफिनेशन का थोड़ा सा अगर बात करें तो प्रेसिपिटेशन में बताया गया कि प्रेसिपिटेशन ऑफ द एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इन द फॉल इन द क्लाउड ड्यू टू, यानी कि वही बात कर रहा है कि जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वाटर, उसको किसी भी फॉर्म में जब वो अर्थ पे आता है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चाहे वो स्नोफॉल के फॉर्म में आए, सील के फॉर्म में आए, हॉल्स के फॉर्म में आए या डीजल्स के फॉर्म में आए, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब देखिए, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये की कंपोनेंट होता है वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल देखिए क्या होता है। मान लो कि प्रेसिपिटेशन के माध्यम से वाटर प्रेजेंट हुआ अर्थ पे, ठीक है। अब प्लांट इसको एब्जॉर्ब किया और यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ। चूँकि ट्रांसपिरेशन होगा, वेपर ट्रांसपिरेशन होगा तो फिर वो जाके एटमॉस्फेयर पे जाएगा। तो ये जो साइकिल होता है यानी कि एटमॉस्फेयर से अर्थ पे, अर्थ से जो एटमॉस्फेयर पे, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। और इसी का केप पॉइंट होता है प्रेसिपिटेशन। चूँकि प्रेसिपिटेशन केप पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई वाटर जब प्रेजेंट ही नहीं होगा सॉइल पे तो ये फिर से इवेपोरेट कैसे करेगा, फिर से ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, तो इसीलिए की पॉइंट बोलते हैं प्रेसिपिटेशन को। अब देखिए, जैसे कि हमने वहाँ पे भी बताया कि प्रेसिपिटेशन वाटर फॉल इन द अर्थ ऑफ द एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर आ जा रहा है, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, सील्ट और हॉल के, तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम सॉइल प्रॉपर्टी देख लेंगे। चूँकि ये तो सॉइल एबव द सॉइल हो रहा था, यानी कि एटमॉस्फेयर से वाटर आ रहा था। अब सॉइल में जो भी वाटर एंट्री होगा तो उसके लिए तो सॉइल प्रॉपर्टी हमें जानना जरूरी हो जाता है कि सॉइल प्रॉपर्टी कैसा होता है। देखो, दो टर्म होती है यहाँ, हम तो उतना डीपली से सॉइल साइंस ही नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये जान लेंगे कि कैसे पानी मतलब सैचुरेट कंडीशन में अंदर जाता है या पानी एंट्री करता है। इस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे इस वीडियो में। देखिए, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर। मैक्रो का मतलब ये होता है कि बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि ऐसा पोर स्पेस जिसमें पोर स्पेस ज़्यादा हो, मतलब कम हो लेकिन उसका साइज़ ज़्यादा हो। साइज़ का अगर बात करें तो साइज़ कितना होगा मैक्रोपोर का, तो मोर देन 0.06 अगर होता है तो उसे मैक्रोपोर कहते हैं। माइक्रोपोर की अगर बात करें तो लेस देन 0.06 अगर ppm होता है तो उसे माइक्रोपोर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि इमेज ए, इमेज बी, इमेज 1 में आपको देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे पोर स्पेस बड़ा है लेकिन इसमें स्पेस कम है। तो माइक्रोपोर में पोर स्पेस कम होता है लेकिन पोर स्पेस का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए पोर स्पेस कितना, मतलब माइक्रोपोर स्पेस कितना होता है, अगर मोर देन 0.06 से ppm से ज़्यादा है तो मैक्रोपोर कहलाता है, अगर लेस देन 0.06 से कम है तो उसे माइक्रोपोर कहलाता है। अब देखिए, जब सॉइल एंटर करता है अर्थ पे, मतलब सॉइल में वाटर इंटर करता है सॉइल में, तो क्या होता है, वाटर धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है, पोर स्पेस में आता है और ये सेचुरेटेड होते रह जाता है, यानी कि मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों फुलफिल हो जाता है। उस कंडीशन में जब सॉइल पूरे फुलफिल हो जाएगा दोनों पोर स्पेस, तो उसे बोलते हैं सेचुरेट सॉइल। अब इसी सेचुरेट सॉइल के टर्म से हम सारे डिफिनेशन को आगे देखने का, टैकल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला टर्म होता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन।
इनफिल्ट्रेशन, इन का मतलब होता है अंदर, अफिल्ट्रेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ द वाटर, यानी कि द फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल। देखो ये परिभाषा से समझने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। मान लो कि ये अर्थ सॉइल है। अब सॉइल जो ये है इसमें कोई फील्ड है। अब इस फील्ड को हम प्रिपरेशन किए, जब भी वाटर इरिगेशन दे या रेनफॉल से पानी यहाँ पे आए, तो इसमें जो फर्स्ट वाटर इंटर कर रहा है, यानी कि मिट्टी में जो फर्स्ट वाटर इंटर करता है उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कह देंगे। इसमें कोई ये दो मत नहीं होगा कि इसके अंदर जो परकोलेशन जाएगा या लीचिंग होगा या सीपेज होगा, क्योंकि वो बाद की प्रोसेस है। जब वाटर अंदर जाएगा वो उसकी प्रोसेस है कि जब बहुत सारा पानी भर जाता है तब जाकर लीचिंग होता है वाटर कंडीशन में, वाटर लॉ कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि वाटर का फर्स्ट फॉर्म सॉइल में इंटर करना ही इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। मान लो कि सॉइल है, इसमें फर्स्ट वाटर जब आप वाटर देते हैं और वाटर लेता है, अपटेक करता है, उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये सैचुरेटेड कंडीशन में होता है और ये फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर का फर्स्ट एंट्री। मान लो कोई वाटर आप अप्लाई किए इरीगेशन के माध्यम से या रेनफॉल के माध्यम से, सॉइल में वाटर पहले नहीं था, जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट एंट्री जब वाटर आएगा सॉइल में तो उसको इन्फिल्ट्रेशन कह देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेजरमेंट बाय द इन्फिल्ट्रेशन, मतलब मेजरमेंट किससे करते हैं इन्फिल्ट्रेशन को। तो मेजरमेंट बाय इन्फिल्ट्रेशन किसे करते हैं, हम बाय करते हैं मेजरमेंट बाय इनफिल्ट्रोमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर याद रखिएगा इन्फिल्ट्रेशन से ही है, तो आपको याद रखना इजी हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन को किससे मेजर करते हैं, तो इनफिल्ट्रोमीटर से कहते हैं। और फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाटर इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। देखिए ये जो वाटर है प्रेजेंट हो रहा है सॉइल में, यानी कि सॉइल के पास आ रहा है, तो ये तो आ रहा है रेनफॉल की वजह से, रेनफॉल के कारण, और ये इरिगेशन दिया गया है। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वाटर है, यानी कि फर्स्ट अपटेक ऑफ वाटर है, तो इसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये इन्फिल्ट्रोमीटर है जिससे हम पता लगता है कि मिट्टी कितना इन्फ्लेट किया है अपने वाटर को। दूसरा टर्म करें तो परकोलेशन होता है। अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन दोनों मतलब दोनों बहुत दूर तक डिफिनेशन इसका अलग अलग है। मतलब देखिए परकोलेशन में क्या है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द डिफरेंट लेयर। अब आपने पढ़ा होगा सॉइल होरिजन के बारे में, तो होरिजन 1, होरिजन V, होरिजन C, ऐसे करके मास्टर होरिजन 5 होते हैं। तो अगर सॉइल फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर कर दिया तो इन्फिल्ट्रेशन, अब जब वाटर सेचुरेट हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर नीचे की तरफ मूव करेगा ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के कारण। तो जब लेयर बाई लेयर वाटर नीचे आ जाता है, मूवमेंट उसका नीचे आता है, उसको परकोलेशन कहेंगे। और जो फर्स्ट एंट्री हो गया उसको इन्फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो फर्स्ट एंट्री परकोलेशन, और धीरे धीरे लेयर के माध्यम से आ रहा है उसको परकोलेशन। अब फर्स्ट एंट्री इन्फिल्ट्रेशन, लेयर के माध्यम से आएगा तो परकोलेशन। इसीलिए बोल रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द डिफरेंट लेयर, यानी कि जो वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट है अलग अलग लेयर से आ रहा है उसको परकोलेशन कहेंगे। इन सैचुरेट कंडीशन या नियरली सैचुरेट, या तो वो संतृप्त कंडीशन में होगा या संतृप्त के नज़दीक होगा, तो ये परकोलेशन हो गया। अब देखिए आगे समझ लेते हैं। परकोलेशन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वाटर फ्लो द हॉरिजेंटली थ्रू द सॉइल रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंसर ऑफ द ग्रेविटी। सॉइल के पास जब वाटर धीरे धीरे एक एक लेयर से जा रहा है, जैसे आप ओरिजिन A, ओरिजिन B, ओरिजिन C ऐसे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट एंट्री जो हो रहा था उसे इन्फिल्ट्रेशन कहलाया, और धीरे धीरे जब लेयर के माध्यम से नीचे जाएगा तो उसे परकोलेशन कहलाएगा। अब आगे का देखते हैं। आगे लीचिंग। अब लीचिंग देखिए क्या होता है, तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब देखिए कितने कमाल की बात है कि अगर आप एक टर्म याद कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाते हैं, तो तीनों टर्म आप रिलेट कर लेंगे। देखिए तीनों टर्म आपको 1 मिनट समझा देते हैं। यहाँ फर्स्ट एंट्री वाटर हुआ तो ये इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा, फिर ये लेयर के माध्यम से आ जाएगा तो ये परकोलेशन कहलाएगा। और ये जब लेयर के माध्यम से आएगा तो वो जब न्यूट्रिएंट को अगर लेके आता है तो उसको लीचिंग कहते हैं, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑफ साल्ट और एलिमेंट अलोंग द वाटर, यानी कि वाटर के साथ जो न्यूट्रिएंट और साल्ट नीचे आ रहा है मतलब अर्थ से, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। तीनों टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। तो एक एक करके आप याद। और इसमें क्या होता है, सॉइल लॉसेस होता है। सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट होते हैं अगर लीचिंग हो जाएगा तो वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि साल्ट में जितने न्यूट्रिएंट पाया जाएगा वो सारे लॉस हो जाएगा। कभी कभी लीचिंग क्या होता है कि हमारे लिए हेल्पफुल भी रहता है। अगर मान लो कि सॉइल में ज़्यादा साल्ट पाया जा रहा है, सलाइन सॉइल है, और उसको सलाइन को साल्ट को निबूम कर रहा है, तो हम लीचिंग करा देते हैं। तो देखिए ये वही बात कर रहा है कि लीचिंग इमेज के माध्यम से आप समझे, तो जो वाटर प्रेजेंट है इसमें, और ये वाटर क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट को लेकर नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसको हम कहेंगे लीचिंग कहेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि आगे का परिभाषा। देखिए अब है लास्ट सीपेज।
सीपेज क्या होता है, सीपेज थोड़ा समझ लेते हैं कि सीपेज क्या करा। सीपेज का मतलब होता है जो हॉरिजेंटली फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द इरिगेशन चैनल। मान लो कि कोई फील्ड है, इसमें जो हॉरिजेंटल दो चीज़ होता है, एक तो अगर ऐसे आ रहा है मतलब टॉप टू बॉटम आ रहा है तो उसे वर्टिकली कहते हैं, और ऐसे जा रहा है यानी कि समतल जा रहा है तो इसे हॉरिजेंटल कहते हैं। तो जो हॉरिजेंटल वाटर का फ्लो हो रहा है उसको हम सीपेज कहते हैं। ये भी सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। देखिए इसको इमेज के माध्यम से समझिए। यहाँ पे जो वाटर है ये मतलब हॉरिजेंटली फॉर्म में है, इस तरह वर्टिकली होता है और इस तरह ये हॉरिजेंटली होता है। तो जो हॉरिजेंटली ऑफ वाटर होता है उसी को बोलते हैं सीपेज। सीपेज क्या होता है तो हॉरिजेंटली ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि 2 मिनट के अंदर में हम सारा जो टॉपिक अभी पढ़े हैं पीछे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं एक ही फ्रेम में। देखिए पहले हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, किसी वाटर किसी भी फॉर्म में, जब वाटर वेपर किसी भी फॉर्म में हमारे अर्थ पे आ जा रहा है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ पे आया प्रेसिपिटेशन कहलाया। और जब अर्थ पे आया तो उसका जो फर्स्ट एंट्री है अर्थ का उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब फर्स्ट एंट्री है, ऊपर से नीचे आया प्रेसिपिटेशन, और जो फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर है इन्फिल्ट्रेशन। और जब इन्फिल्ट्रेशन जब सैचुरेट हो जाएगा यानी कि पानी जब भर जाएगा, पर्याप्त मतलब हो जाएगा, तो पानी नीचे की तरफ आएगा तो उसको पर्कुलेशन कहेंगे। अब पर्कुलेशन में न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा है, सिर्फ वाटर आ रहा है नीचे की तरफ। और जब वाटर के साथ कोई लीचिंग मतलब कोई मटेरियल आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है, न्यूट्रिएंट आ जाता है, साल्ट आ जाता है, तो उसको हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो लीचिंग तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन लीचिंग कहते हैं। उसके बाद अगर वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है तो उसको सीपेज कहते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो हॉरिजॉन्टली वाटर है उसको सीपेज कहते हैं। प्रेसिपिटेशन यानी कि वाटर के किसी फॉर्म में आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। और इन्फिल्ट्रेशन, सॉइल में जो फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर होता है इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। उसको जो वाटर धीरे धीरे लेयर बाय नीचे आता है उसको पर्कुलेशन कहते हैं। और जब लेयर नीचे आता है, न्यूट्रिएंट के साथ आता है, साल्ट के साथ आता है, तो लीचिंग कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है उसको हम सीपेज कहते हैं। तो ये चारों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप बेसिक थोड़ा सा भी समझ जाते हैं तो आप इजीली हर टॉपिक को मतलब हर कंसेप्ट को यहाँ समझ लेंगे। तो ये रहा हमारा टोटल मतलब फुल वीडियो जिसमें हमने समझा प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सीपेज क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होता है, और सारे सीक्वेंस से चलेंगे। इसको अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा और एक बार अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा, और अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग कमेंट में अपना बताइए कि फीडबैक आपका क्या। और हाँ, अगर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी आके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग का कुछ फैमिली है 500 के करीबन, वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू कराते हैं जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हमको बहुत हेल्प मिल पाए। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।